राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग पिछले 37 वर्षों से पूज्य गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन में साक्षी व स्वयं साधना में अभ्यासरत हूँ। कभी विचार दशा में व कभी भाव दशा में की प्रबलता के कारण पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाता। विचार दशा में भक्ति भाव नहीं बन पाता और भाव दशा में ज्ञान व साक्षीपन में बाधा आती है। जैसे डॉक्टर देख के बता देता है ना कि पीलिया है कि नहीं, नहीं वो आंखों में, जबान में, बोलने में, चलने में कुछ ऐसे रोग, ऐसे हम आपको बताएं अभी कोई स्थिति नहीं है। 35 वर्ष नहीं 50,000 जन्म हो जाए तो भी जब तक हम विषय सेवन, विषय भोक्ता, कर्मकर्ता भाव बनाए रखेंगे तो नहीं होगा। 50,000 जन्म हो जाए सत्कर्म करते हुए तो भी कर्ता और भोक्तत्व भाव मिटाए बिना जो आप साक्षी भाव कहते हैं तो कैसे हो सकता है? अगर 1 मिनट साक्षी भाव का आनंद मिल जाएगा तो विषयों का सब स्वाद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का जो ब्रह्मचर्य है वो अमना स्थिति तक पहुंचाता है। अमना स्थिति में ही हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सम और निर्विकार अंतःकरण में आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अभी नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। अगर उद्धार चाहते हो तो नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। और बलवान हो तो हर समय हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल एक नाम के सिवा दूसरा स्मरण ना आवे, हमें करके दिखाओ। 1 घंटा एक नाम पकड़ लो जो गुरु प्रदत्त हो। कोई ना कोई मंत्र नाम गुरु तो देते हैं। ये तो केवल विचार की बात है साक्षी, ये कोई जपने का विषय थोड़ी है। वो तो साक्षी है ही केवल। हम भ्रम से आसक्त हो चुके। नेत्रेंद्र ने कहा ये रूप देखना है, मन उसके साथ बुद्धि ने निश्चय किया और हम मन को तन्मयता पूर्वक देखते तो हम कहते हमने देखा हम देखेंगे। यही देहाभिमान है। नहीं तो अपने आप साक्षी, साक्षी कोई बनना थोड़ी है, वो तो इन सबका साक्षी है ही है। तो साक्षी और आत्मस्वरूप होने पर भी हमारी दुर्गति तो हो ही रही है। वो आत्मस्वरूप निर्विकार चिदानंद में विराजमान, फिर भी दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि ये भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान की शरण में वो नाम जप करो, वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। हम हर मार्ग से बचपन से गुरु कृपा से तब हम ये नाम नाम चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे। नाम जप करो, अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप नहीं है तो माया के आगे थोथा ज्ञान नहीं टिकता। एक झटका मारेगी ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। एक झटके में मुंह भरा गिर जाओगे। साक्षी भाव और आत्मभाव सब मिटिया मेट हो जाएगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपने अधीन कर ले उसका नाम माया है, और उस माया के अधिपति भगवान है। और भगवान की शरण में होकर भजो तो माया माँ की तरह दुलार करेगी और वही बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित कर देगी। या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माया नहीं रह जाती, माँ हो जाती है। वही पोषण करती है दिव्य विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारा चिंतन छूटे, शरीर संसार का चिंतन छूटे, भोगों का चिंतन छूटे। खास कसौटी चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, हर योग का है चित्त वृत्ति को रोको, संसार के भोगों की तरफ न जाए, चित्त वृत्ति परमात्मा के चिंतन में लगे। खास बातें हैं। कौन ऐसा परमहंस है जो गोपियों की चरण धूलि माथे पे नहीं धारण करता? गोपियों में क्या खास बात थी? काम तो सब वो गृहस्थी की करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने जस गान किया। उद्धव जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य गोपी की चरण धूलि माथे पे रखी। बिना भगवान के भजन के बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत फेल। हर समय भजन परायण रहो। अभी 35 साल में करके जो देखा है, 35 दिन करके देखो। अगर आनंद ना आ जाए तो मैं बताना। केवल निर्विषय रहना, विषय भोगों की तरफ पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां न जाने पावे,
और जाएं तो जाएं, लेकिन तुम क्रिया मत करना, और 35 दिन नाम जप करके देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। 35 साल तो बहुत होते हैं। हमारी बात मान लेना, हमारा कोई मतलब हाँ उद्देश्य नहीं है कि किसी की बात को काटना, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं उसे मान लो। शिव बिरंज का मोह है को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। भगवान के भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बड़े बड़े सिद्ध भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हम लोग तो अभी कुछ पहुंचे ही नहीं। जब मृत्यु का दुख होगा तो साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे। हमारी जो बात है उसको समझो। अभी भारी विपत्ति में साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि देव भाव में हो, देह भाव में होने के कारण वो कृपा करेंगे तो भारी दुख में भी आप अपने स्वरूप में रहेंगे। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्रीतम है, जो हमारे स्वामी है, जो हमारे गुरु है, वो भगवान है। उन्हीं की कृपा से हर परिस्थिति में हम ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहेंगे। तो उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। हम नाम रूप में फंसे हैं, नाम रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के रूप का ध्यान हो, भगवान का नाम जप हो, अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, द्वंद्व बना रहता है भाव दशा और विचार दशा में, आप सब ठीक हो जाएगा। आप जप करके देख लीजिए, आप जप करके देख लीजिए। आप नाम जप कीजिए पहले, और फिर हमें अगली बार कभी आइएगा और बताइएगा कैसे। एक काशी से आए थे महापुरुष, उनका हम वेदांत विचार करते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में जल चढ़ाते हैं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं। ये काशी से हम केवल आपसे पूछने आए हैं। वो कहा, प्रभु विश्वेश्वर विश्वनाथ की ही कृपा से जो हमारे दिमाग में, हमको ये आप बताओ, आपका अनन्य चिंतन और अखंड चिंतन होता है कि नहीं। उनका नहीं, तो बस इस पर सुधार कर लीजिए। इस पर सुधार, तो उनका कैसे सुधार करें, इसका उपाय क्या है। उनका जब वेदांत चिंतन कर रहे हो तब ठीक है, जब विश्वनाथ जी को जल चढ़ा रहे हो तब ठीक है, जब गंगा स्नान कर रहे हो तब ठीक। इसके बाद कहा हो। इसके बाद अपनी चित्त वृत्ति को कोई नाम ले लो, सांब सदाशिव शिव प्रणव जो भी नाम ले लो, चित्त वृत्ति को बांध दो, और बांध कर देखो। 2 महीना बाद आए थे और एकदम प्रसन्न होकर बोले, सूत्र मिल गया, जिससे मैं परेशान था वही सुधर गया। खाली समय ही मृत्यु है, साधक का खाली समय संसार चिंतन ही मृत्यु है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में। बस एक तार सच्चिदानंद का चिंतन हो गया काम। एक तार चिंतन की अभ्यास वृत्ति बनाओ, सब द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। द्वंद्व विमुक्ता, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। उनका नाम जप करोगे, उनके आश्रित रहोगे, वो कृपा कर देंगे, सब माया का द्वंद्व खत्म हो जाएगा। जी।